बकरी चोर। बांद्रा नामक गांव में बबीता करके एक औरत दुकान में मटन बेचती रहती है। ऐसे ही एक दिन बबीता मटन काटते वक्त उस दुकान में श्याम करके एक चोर आता है। अब बबीता से श्याम, अरे दीदी सुनो, केजी मटन कितने का है? बबीता, केजी मटन 1000 रुपए का है जी। श्याम, ये क्या दीदी, अब तक तो केजी 800 का था ना, और आप मुझे उधार भी देती थी, ऊपर से बाकी सब लोग से ज्यादा बता रही हो रेट। बबीता, क्या भाई, परसों ही मुर्गियों को बीमारी होने से वो खाने से मना कर दिए गवर्नमेंट, इसलिए सभी लोग मटन खाने के लिए टूट पड़ रहे हैं भाई। जो बेचने वाला है ना, वो एक ही बार में रेट बढ़ा दिया। कहने से श्याम वहाँ से बाजू में आ गया और श्याम मन में, क्या माइला, मैं प्यार से इसे बातों में उलझाकर पैसे दबाता करके आया, वो मटन के 1000 रुपए बोल रही है। अब पैसे गहने चोरना छोड़कर 2-4 दिन के लिए एक बकरे को सेट किए तो मस्त रहेगा ना यार, अपन एकदम अच्छे से जी सकते हैं। पहले मेरे दोस्त साहित और मुन्ना से इस विषय पर बात करना होगा, ऐसा सोचता है। इसके बाद अपने दोस्त साहित और मुन्ना बार में है करके पता चलता है तो वो वहाँ पर जाता है। उसके बाद उनके साथ मिलकर दारू पीते हुए बकरे के बारे में बताता है। वो सुनकर साहिब, यार उस दिन मेरे पिताजी मुझे सेकेंड हैंड कार खरीद कर दिए, मैं उससे घूमने का प्लान बना रहा था, पैसे दो बोले तो नहीं देते बोल रहे हैं यार, तुम्हारे बकरे के पैसे में से मुझे भी आधा देते बोले तो मैं भी मदद करता हूँ, उसके लिए मेरी कार का इस्तेमाल करेंगे, आए सो पैसों में से एंजॉय कर सकते हैं यार, तब तो एक बकरे के बजाय 3-4 बकरे उठा सकते हैं, ऐसा कहता है। इस आइडिया को सुनकर श्याम मान जाता है। उसके बाद से वो लोग थोड़ी दूर के गांव में जाकर, जंगल के नजदीक के गांव में जाकर, वहां पर गांव वाले बकरे बाहर बांध रहे देखकर चुपचाप कार एक बाजू में लगाकर चोरी छुपे रात में जाकर कुछ बकरियों को कार में डालकर वहां से भागना शुरू करते हैं। इनकी चोरियां पता नहीं रहने के कारण लोग बेचारे कोई भेड़िया या शेर बकरियों को उठाकर ले गया करके सोच रहे थे। बाद में शाम उन बकरियों को बबीता को बेचना शुरू करता है। बबीता भी थोड़े सस्ते में मिलने से उनसे ही खरीद रही थी। वैसे आए हुए पैसों से वो लोग गोवा जैसे जगह पर जाते हुए फुल बीच पर एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही उनको एंजॉय करने की आदत लग जाती है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इससे उनका लालच भी बढ़ रहा था। वो लोग एक बकरे की जगह 4 बकरे चोरने लगे। इससे बकरे ला रहे शाम से बबीता, क्यों रे भाई, रोज रोज बकरे बढ़ा रही हो, इन्हें पाल रहे हो या चोरी करके ला रही हो? शाम, क्या दीदी, तुम जब बोल रही हो तब बकरे लाकर दे रहा हूँ और तुम मुझे इसी तुच्छ नजर से देख रही हो, या मुझे डरा कर पैसे कम देने का प्लान बना रही हो क्या? सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का एड्रेस पूछे तो वो मैं ही हूँ। मैं इन्हें पाल रहा हूँ दीदी, ये मेरे ही पाले सो बकरे है। बबीता, देख भाई, तेरे बकरे के लिए बका रही हूँ, इस बीच में मेरे माँ के गाँव से बकरे चोरी हो रहे हैं, चोर घूम रहे हैं, सतर्क रहो, सावधान रहो, ऊपर से सस्ते में दे रहे हो तुम। अगर तुम्हारे बकरे भी चोरी हो गई तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इससे तुम्हें बहुत दुख होगा ना, कहती है तो मन ही मन में शाम, ओ बकरे चोर मैं ही हूँ करके इस पगले को मालूम ही नहीं, फिर भी अपने को थोड़ा सावधान रहना होगा, इस बार 4-5 की जगह 2-3 बकरे को चोरना होगा करके सोचकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग मिलकर एसआई युगांधर के पास जाकर बकरी चोरी हो रहे करके बताते हैं। वो सुनकर युगांधर, देखिए मैं भी बकरी चोर को ढूंढ रहा हूँ, पर वो कोने क्या बड़ा दिमाग वाला है, फिर भी कहाँ तक भागेगा, मिलेगा बोले तो नहीं मिल रहा है, घबराओ मत, कभी न कभी मिलेगा, तब उसको बताऊंगा मैं, ऐसा कहता है। इससे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रात में श्याम एंड गैंग एक जगह पर 2 बकरे को चोरी करके उनको कार में डालते हैं। स्पीड से जा रहे देखकर चाहल करके एक आदमी रोड के बीच में खड़ा होकर कार को रोकता है। वो लोग कार से नीचे उतरते हैं। अब चाहल उनसे, इतने छोटे से गांव में इतनी स्पीड से आते क्या करके उनसे झगड़ा करता है तो शाम भी उससे झगड़ा करने लग जाता है। इतने में कार में बकरे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो वो सुनकर चाहल, क्या रे चोर कहीं के, कहाँ से ला रहे हो बकरे को, ईमानदारी से बताओ नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा, तुम ही हो क्या रे हो बकरे चोर? शाम, किससे कैसी बात कर रहा है, वो मेरे प्यारे बकरे है, उनको सर्दी हो गई है करके हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, हट जा नहीं तो बकरे का नुकसान किया करके केस लगा दूंगा तेरे पर, कहता है तो चाहल, ऐसा है क्या चोर कहीं के, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वो आकर तेरे को बताएंगे, ठीक है ना, करके पुलिस को फोन करता है। इससे वहाँ पर पुलिस आते हैं। अब चाहल जो हुआ पूरी बात बताता है। वो सुनकर शाम से युगांधर, अरे वाह, रिच कार में बकरे को हॉस्पिटल ले जा रहे हो क्या? तुम लोग साधारण पुरुष नहीं हो रहे, तुम तो महापुरुष हो रहे। क्या तुम्हारी इंसानियत, कितना दया भाव वाला गुण है रे तुम लोगों का। देख रहे भाई, ये तेरे बकरे है तो इनकी कुछ निशानियां पहचान बता और ले जा, नहीं तो अपन लोग सब लोग ऐसे ही पुलिस स्टेशन जाकर बात करेंगे। शाम, सर मेरी बकरी में से एक काली है, पूंछ लेकिन सफेद रहती है, और एक ब्राउन है और व्हाइट टिपके वाली पूरे बदन भर
वर्ल्ड मैप जैसा रहता है सर, उसको दाढ़ी भी है सर, ऐसा कहता है युगंधर, हाँ क्या रे बेवकूफ, वो बकरी नहीं है रे, हमने बकरे के खाल में पहनाए हुए कुत्ते है रे, तुम्हारे कार की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिए रे, इसलिए पकड़े गए रे तुम लोग। कहते ही शाम के बाजू में खड़ा साहिद, छी 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 दरिद्र, गाँव के कुत्तों को चढ़ाया क्या? ए शाम, फौरन उनको उतार रे करके फटाफट दरवाजा खोलता है तो वो बकरे ही नीचे उतरते हैं। वो देखकर युगंधर, जस्ट जोक किया रे जोक, बकरे चोर पकड़े गए रे, चलो रे चलो, बेचारे ये लोग मेहनत से बकरे पाल रहे तो तुम लोग फ्री में चोरी करके एंजॉय करते हो क्या? चलो रे चलो, करके उनको अरेस्ट करके कार के साथ में पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं।